नमस्कार बंधुओं, आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि किस टॉपिक पर वीडियो ये बनाया गया है। तो टॉपिक का नाम है मैट्रिक्स आप भी बोलते हैं हिंदी में। किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर बात करते हैं। प्रश्न से ही होता है। इसमें एक निर्देश लिखा होता है, जो कि निर्देश इस प्रकार से होता है। पहले तो प्रश्न एक बनाना ही होगा हमें। एक प्रश्न से ही सभी संपूर्ण बातें आपको समझ आ जाएंगी। ऑब्यू फर्स्ट है, 2 ऑब्यू दे देता है और कभी कभी 1 ऑब्यू ही दे देता है। ऑब्यू दूसरा है 0 1 2 3 4, इसके बाद 0 1 2 3 4, यहाँ से यहाँ पर है 5 6 7 8 और 9, इधर 5 6 7 8 और 9। इस तरह से देता है प्रश्न। इस तरह जो लोग पहली बार देख रहे हो वो लोग बना सकते हैं। वैसे बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, फिर भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो एक बार तो पढ़ना जरूरी होता है। ऐसा आप कह सकते हैं, एक बार पढ़ना क्या होता है, जरूरी। चीज़ें आसान कब लगती हैं, जब एक बार पढ़ी जा चुकी होती है। उसमें लिखा है ICAIMADM ये बना होता है। 2 ऑब्यू दिए जाते हैं इसमें। इसके बाद एक शब्द दिया जाता है, जैसे यहाँ पर दिया गया है YUCK, यह शब्द दिया गया और इसमें विकल्प भी दिए गए आपको। विकल्प से ही किए जाते हैं ये प्रश्न। 92 97 30 59। बी नंबर है 40 97 40 55। सी नंबर है 65 59 20 12। और डी नंबर है 13 69 24 और क्या 99। इस तरह से ये दिया गया है। अब इसमें निर्देश होता है। निर्देश में बताया जाता है, जैसे बी को कहा जाता है 21 लिखा जाता है। अब आप देखिए कि 2 और 1 कहाँ पर है, तो 2 ये और ये 1 है, तो बी को 21 लिखा गया, मतलब ये बी है, ये बी की स्थिति है। बी को 2 और 1 लिखा गया, तो इसका मतलब इसे कहा जाता है पंक्ति, और इसे कहा जाता है, ये जो है इनको कहा जाता है स्थान।
ठीक है, इनको रो बोलते हैं, इनको कॉलम बोलते हैं। इस तरह अब ये जो बी की स्थिति लिखी गई उसमें लिखी गई कि पहले 2 को लिखा गया, इसके बाद 1 को लिखा गया। तो आप विचार कर पा रहे होंगे कि पहले पंक्ति में जो नंबर है, क्रम है, वो लिखा गया, इसके बाद में जो स्तंभ में है वह लिखा गया है। ठीक है, अब बात करेंगे इसके बाद और भी अच्छा दे देता है, हो सकता है ए को दे देगा, ए को तो देगा तो एक एक लिख दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। जैसे मान लो के को दे दिया जाए तो के को क्या लिखा जाएगा, ये सब निर्देश नहीं दिए जाते हैं। लेकिन अब क्या होता है, ज़्यादातर जो प्रश्न बने हैं, ज़्यादातर कहें या सभी प्रश्न जो अभी तक बने हैं वो सब इसी प्रकार से बने हैं कि पहले पंक्ति लिखा गया है फिर स्तंभ में लिखा गया है। लेकिन आपको निर्देश पढ़ना इसलिए आवश्यक होता है कि एग्जाम का पैटर्न या जो ये मैट्रिक्स का प्रश्न है ये कब ना अपने आप में परिवर्तित हो जाए। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि पहले वो क्या लिख दे, पहले स्तंभ को लिख दे और पहले बाद में किसको लिख दे, पंक्ति को लिख दे, ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो इसलिए हमें निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़ना भी क्या है, जरूरी है। तो आप एक बार समझोगे कि आपको तुरंत इस प्रश्न को करना नहीं है, पहले आपको पर निर्देश देख लेना है कि ये इसी प्रकार से है या नहीं, कि पहले पंक्ति लिखी है या नहीं, कि ऐसा तो नहीं कहीं स्तंभ को पहले लिख दिया गया हो कि इसको 21 लिखने के बजाय इसको क्या लिख दिया जाए, 12 लिख दिया जाए। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। अब आप एक बार समझ गए हो कि आपको प्रश्न क्या करना है, अच्छे से रीड करना है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखो ये विकल्प दिए गए हैं, यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं अपने। अब इनको प्रश्न विकल्प से ही किया जाता है। आप देखिए ये जो 42 कोड दिया गया है, 65 दिया गया है, 40 दिया गया है और 13 दिया गया है, ये वाई के कोड दिया गया है। तो आप देखिए क्या 42 में वाई मिलेगा या नहीं, विकल्प से ही उठा लेंगे। ये 42 है, यहाँ पर वाई नहीं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर 42 है क्या, ये 4 है और ये 2 है, यहाँ पर वाई का होना क्या जरूरी था, लेकिन यहाँ पर वाई का कोड नहीं है, इसलिए यह विकल्प नहीं हो सकता, पहली बात। इसके बाद देखिए क्या वाई का कोड 40 हो सकता है, तो 40 कोड देखिए 4 और 0 से मिलेगा, 4 ये 0, ये भी नहीं हो सकता। आसान सा प्रश्न बन रहा है। इसका देखिए क्या वाई का कोड 65 हो सकता है, हाँ तो 65 में देखते ये 6 है और ये 5 है, हाँ 65 हो सकता है, ये हो सकता है। लेकिन अभी इस विकल्प को भी तो आपको देखना है। तो क्या वाई का कोड 13 हो सकता है, तो यहाँ पर 1 है और ये 3 है, 1 और ये 3, तो क्या यहाँ पर वाई होता अगर तो यह विकल्प भी सही होता। लेकिन यहाँ पर क्या है, 13 नहीं है, वाई का जो कोड है वो 13 नहीं है, इसलिए क्या होगा, विकल्प नंबर डी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर। कौन सा हो जाएगा इसका सही उत्तर, सी नंबर, विकल्प सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आ ही गया होगा। दूसरा प्रश्न लेते हैं। CHSL में पूछा गया क्वेश्चन, सभी SSC के प्रश्न हो। मैं डाटा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि दूसरे प्रश्न में दूसरा कुछ दिया हुआ है, बदल लेते हैं। 1-2 प्रश्न और कर लेंगे। जैसे इसमें अगला लिखा हुआ है कि लाइट के लिए बताना है, लाइट एक शब्द दिया गया लाइट, इसके लिए कोड क्या होगा, तो पहले विकल्प लिख देते हैं 14, 97, 42 और क्या 78 और बी नंबर 22, 77, 22, 58, इस तरह से। इसके बाद सी नंबर 24, 79 है, 12, 56, डी नंबर विकल्प है 20, 43, 55 और क्या 31। अब इसके लिए जो ऑब्जेक्ट दिया गया वो किस प्रकार से दिया गया,
तो संकेत दिया जाता है, जिसे लिखा है जे को 21 लिखा जाता है, प्रश्न में दिया गया है, और इसको 14 भी लिखा जाता है। इसके बाद पी को भी दिया निर्देश में कि 95 लिखा जाता है, और क्या लिखा जाता है 86 लिखा जाता है। देखिए क्या पहले पंक्ति लिखा है, स्तंभ लिखा है, वो देखिए पहला 0 1 2 3 4, यहाँ पर 0 1 2 3 क्या 4, इस तरह से। C F C H F G G C J L J F L J F L J B E M L M H M D I N। अब भी नंबर दूसरा है 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9, इस प्रकार से। ये है अभी दूसरा वर्ड दिया गया लाइट। अब इसमें बताना है कौन सा सही होगा। तो सबसे पहले निर्देश देख लीजिए क्या सही है। तो जे को 21 लिखा जाता है। अब 21 कहाँ पर मिलेगा, आप देखिए ये 2 है और ये 1 है, क्या ये मिला, बिल्कुल मिला। तो यानी पहले पंक्ति वाला अंक लिखा गया, इसके बाद स्तंभ वाला अंक लिखा गया। तो बात सही है, पहले पंक्ति देखेंगे बाद में स्तंभ देखेंगे। अब ये लाइट है तो आयल का कोड कितना है 14 है, इसमें कितना 24 है, 22 है, 20 है, इतने होने चाहिए। अगर जो इसमें नहीं मिलेगा वही अपना आंसर देखते जाएंगे कैसे। आयल की जगह पे 14 देखिए क्या आयल मिलेगा, तो 1 ये और 4 ये, तो यहाँ पर क्या आयल है नहीं, यहाँ पर आयल होता तो ये सही हो सकता, तो इसलिए ये पहला ऑप्शन क्या हुआ गलत हुआ। 22 देखिए 22 ये 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर भी क्या 22 मिल रहा है क्या, नहीं, पहले पंक्ति फिर इसका नहीं मिला, इसमें नहीं मिला, तो ये भी ऑप्शन क्या है हमारा गलत। इसका 24 देखिए ये 2 है और ये कितना है, ये 2 है और ये कितना है 4 है। देखो ये 2 और ये कहाँ पर 4, क्या मिला एल, तो आपने देखा एल नहीं मिला। 20 देखिए ये 2 है, ये 2 है और ये क्या है 20। हाँ ये ऑप्शन हो सकता है, हो क्या सकता है, सभी पहले से ही कट गए, तो इसका आंसर क्या आएगा डी नंबर ही इसका आंसर आएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा डी नंबर। अभी तो दोनों प्रश्न सेम ही हैं क्योंकि एक से ही कट जा रहे हैं। एक प्रश्न ऐसा लेते हैं जो कि 2-3 करने से मिले, तो उसका तरीका देख लेते हैं। ये सभी आए हुए प्रश्न हैं एग्जाम में, सिंपल ही है टॉपिक्स, कोई टफ नहीं है कि नहीं बहुत ज़्यादा टफ है इस प्रकार से। अब एक शब्द लिखा हुआ क्रॉप्स CROPS, इसको देखते हैं। CPU ऐसा ही पूछा गया प्रश्न है, इस वर्ड विकल्प दिया गया है 10 59 0 65 00, बी नंबर दिया गया है 23 78 14 99 और कितना 30। सी नंबर 42
भी बनाना पड़ेगा, देख लेते हैं पहले आप भी इसको है। ठीक है, 0 1 2 3 इसके बाद यहाँ कर देते हैं 0 1 2 3 और कितना 4 इसमें लिखा दूसरा भी इस तरह से आप व्यू सेकंड दूसरा भी बना होगा। ठीक है, इसमें भी निर्देश दिए गए हैं कि टी को 67 में लिखा जाता है। टी को इसमें भी निर्देश दिए हुए हैं। एन को 2244 लिखा जाता है और टी को 67 लिखा जाता है। टी को 67 लिखा जाता है। तो मिला लिया करिए, पहले एक बार देखना, जरूरी तो नहीं कह सकते, लेकिन प्रश्न अभी इसी पैटर्न में आए, लेकिन हो सकता है चेंज हो जाए, तो एक बार देख लेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा 67, तो 6 ये 6 है और ये 7 है। टी मिला, हाँ बिल्कुल सही। पहले पंथ लिखा गया, फिर क्या लिखा गया, इसका में लिखा गया। तो और भी ये दिया और यह एम को दिया है 22, तो इसमें कोई नहीं समानता ही है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। क्रॉप्स सी का कोड देखते हैं 10, तो क्या एक ये 0 सी मिला, बिल्कुल मिला, पहले ऑप्शन हो सकता है। आर पे आते हैं, आर का कोड इसका सी का, इसमें भी देख लेते हैं। सी का 23, क्या ये 20, ये 2 और ये 3, बिल्कुल यहाँ पर सी मिला, ये भी सही है ऑप्शन। 42 सी का कितना है 42, देखो सी का क्या है 42, तो क्या 42 है, ये 4 और ये 2, बिल्कुल सी है, ऐसे ही देखना है। इसके बाद सी का क्या 34 मिल रहा है, तो 3 4 यहाँ ही होगा, ये 3 होगा और ये 4 होगा, ये भी सही। अब देखो यहाँ पर प्रश्न थोड़ा सा अच्छा है, क्यों, इस बार कोई भी विकल्प सी से नहीं कटा। अब क्या करेंगे, आर से करेंगे। अब आपको हो सकता है कहीं बताया गया हो कि इसको लास्ट से देख लें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कई प्रश्न होते हैं लास्ट से सॉल्व हो जाते हैं और कई प्रश्न होते हैं प्रारंभ से ही सॉल्व हो जाते हैं। हमने दोनों प्रश्न देखे प्रारंभ से ही सॉल्व हुए, तो हम ये नहीं कह सकते ना लास्ट से, तो आप कोई वहाँ पे मालूम तो होता नहीं, तो आप इधर से ही कर लीजिए चाहे इधर से कर लीजिए। इसके बाद आर का कोड देखें, क्या 59 मिलेगा, 59 यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर मत देखना कि आर कहाँ पर है, इस तरह से नहीं, सीधे 59 देखो, यही इसका शॉर्टकट है। 59 कहाँ पर है, तो 59 ये है, तो 5 यहाँ पर मिलेगा, 9 मिलेगा, आर मिला, बिल्कुल सही है। आर का कोड दूसरा क्या है 78, 7 यहाँ मिलेगा, 8 यहाँ मिलेगा, ये आर हो गया, ये भी सही है। 78 95 क्या मिलेगा, हाँ ये 9 है और ये क्या है 5, इसमें भी मिला। इसका 66 मिलेगा क्या आर में, तो 66 ये 6 है, इसमें भी मिला। यानी ना तो सी से भी प्रश्न बना, ना ही हमारा आर से बना। अब ओ को देखेंगे, ओ का कोड क्या 02 है, तो 0 ये
2 ये ओ है, बिल्कुल सही। इसके बाद ओ का कोड क्या 14 ही मिलेगा, तो 1 ये और 4 ये, इससे भी मिला, कोई दिक्कत नहीं। इसका ओ का कोड क्या 40 मिलेगा, 4 ये 0 ये, बिल्कुल ओ मिला, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ें, इसमें देख लीजिए 33 मिलता है क्या, तो 3 ये और 3 ये, इसमें भी मिला। तो अभी यहाँ से भी प्रश्न सॉल्व नहीं हुआ। अब बचते हैं 2, पी और एस। पी का कोड देखना है, यहाँ क्या 65 है पी का कोड, देखो पी का कोड 65, 6 और 5, बिल्कुल सही 65 भी है। यहाँ पर 99 क्या पी का कोड है, 9, ये देखो पी है, बिल्कुल ये भी हो सकता है। इसके बाद पी का कोड क्या 76 हो सकता है, तो 7 और 6, देखो ये 7 और 6, यहाँ पर पी होना चाहिए ना, 7 ये और 6 ये, तो यहाँ पर पी नहीं है, इसलिए ये विकल्प क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। अब एक विकल्प कटा। इसके बाद पी का कोड आगे वाला देखो क्या 86 हो सकता है, 8 ये और 6 ये, बिल्कुल हो सकता है। अब देखो 3 विकल्प अभी भी बचे, क्लियर है। अब क्या करेंगे, एस को देखेंगे, एस का कोड क्या 00 मिलेगा, तो ये देखो 00 है, ये देखो ये 00 है, तो यहाँ पर एस होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या एस है, नहीं है, एस है क्या, नहीं है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब एस का कोड क्या 30 मिलेगा क्या, 30 ये 0 ये, बिल्कुल मिलेगा, ये भी सही है, ठीक। इसको देखो एस का कोड क्या 22 मिलेगा क्या, ये 2 है, ये 2 है, क्या 22 मिला क्या, तो आपने कहा 22 नहीं मिला, यहाँ पर एस होना चाहिए, इसलिए डी क्या है, गलत है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा डी नंबर, कौन सा, डी नंबर। अब आप लोगों को मन में आ रहा होगा, अगर इस प्रश्न को लास्ट से कर लेते तो क्या होता, तो प्रारंभ में 2 प्रश्न मैंने आपको सॉल्व कराए, वो तो प्रारंभ से ही आ रहे थे, लेकिन अब ये देखना यही होता है कि आपको करना पड़ सकता है, ठीक है ना। अब ये तो यह कर लीजिए कि एक सी को देख लीजिए पहला, इसके बाद कहीं भी ऐसा भी शॉर्टकट देखने में आया, कुछ प्रश्न ऐसे भी सॉल्व हो जाते हैं, अगर सी से पहले से कोई विकल्प नहीं करता तो सीधे फिर लास्ट पे चले जाओ। लेकिन वास्तव में कभी कभी होता है ना, जब पूछे प्रश्न जाते हैं तो कभी कभी पूरा ही करना होता है, क्योंकि एग्जामिनर के अगर माइंड में बात है कि इस समय जो छात्र हैं सब लास्ट से देख रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लेना है, हो सकता है वो प्रारंभ से भी दे दें, लेकिन प्राथमिकता आप हो सकता है तो लास्ट से ही दे दीजिएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बस ये सब अपनी सोच का फर्क होता है, आप किस प्रकार प्रश्न करते हैं वो आप पर डिपेंड करेगा। तरीका यही कि कभी कभी क्या होता है कि पूरा कोड लिखना होता है, देखा गया है छात्रों के दौरान कि पी का कोड कितना है, तो पहले पी के कोड लिखे गए फिर कॉमन किए गए, नहीं, इसका यही एक शॉर्टकट तरीका है, बेहतरीन तरीका है, आपको खुद लग रहा होगा कि हाँ समझ में आता है, ठीक है। तो इस तरह से इस टॉपिक के प्रश्न क्या किए जाते हैं, सॉल्व किए जाते हैं। एक और कर लेते हैं इसके बाद, तो आप ये मत कहना कि नहीं लास्ट से करना है, यहाँ पर सरल हो जाता, बिल्कुल सही है, यह प्रश्न सरल हो जाता, लेकिन जो उपरोक्त दोनों प्रश्न अभी इसके सॉल्व कराए गए वो टफ हो जाते हैं, और ये भी एग्जाम में आया हुआ है और वो अभी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है ना। एक प्रश्न और ले लेते हैं, क्योंकि ये शॉर्टकट ही है। इसमें शब्द दिया हुआ है, इसमें शब्द दिया हुआ बॉन्ड, इसमें भी निर्देश है कि U को लिखा जाता है 75, R को लिखा जाता है 10, और भी देता है 2 42 भी लिखा जाता है, और इसका 99 भी लिखा जाता है। निर्देश देख लेते हैं एक नजर में। आप भी पहले तो विकल्प भी जरूरी होते हैं, क्योंकि प्रश्नों को विकल्प से ही किया जाता है। 00, 97, 56, 41 भी नंबर हो जाएगा, 13, 65, 66, 22, सी नंबर है 24, 78,
33 13 डी नंबर है 32 89 59 और 20। अब भी पहला दिया था 0 4 0 1 2 3 4। यह प्रश्न दिया गया। अब इसमें एक शब्द है बॉन्ड। अब चलो इसको पीछे से करते हैं, डी को लेते हैं, डी के कोड को देखते हैं। 41 ये 4 है और ये 1 है। क्या यहाँ पर डी मिला? नहीं मिला, तो ये नहीं होगा। सर्वप्रथम तो ये देखना क्या 75 7 और ये 5 यानी पहले पंक्ति लिखा गया बाद में स्तंभ लिखा गया। इसी टाइप का प्रश्न है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेना, अगर पैटर्न बदलता है तो 41 नहीं होगा। इसके बाद डी का है 22। तो देखो 22 क्या हो सकता है? तो ये 2 है और ये 2, यहाँ पर 22 है, तो 22 कोड नहीं है। यहाँ पर क्या होना चाहिए? डी, लेकिन है क्या? ई, इसलिए ये भी ऑप्शन क्या होगा? गलत। इसके बाद डी का क्या 13 मिल सकता है? 1 ये और 3 ये, तो यहाँ पर 13 भी नहीं मिला डी। अब यहाँ पर देखो क्या डी का 20 मिल सकता है? तो ये 2 है, ये 0 है, हाँ बिल्कुल मिल सकता है। इसलिए यहाँ से एक ही बार में आंसर क्या है आपका? डी नंबर। आपका ये आंसर डी नंबर। अगर इसको कहाँ से किया हमने? पीछे से किया। हाँ आगे से करते तो क्या होता? हो सकता था थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन जो पहले प्रश्न कराए गए वो पहले से ही आ जाते थे। तो ये कहना उचित नहीं है कि नहीं आप लास्ट से ही करें, कि आप प्रारंभ से करें, कि आप बीच से। हाँ प्राथमिकता इसको दे सकते हैं, क्योंकि प्रायः देखा गया है कि अगर 100 प्रश्न हैं तो उसमें से अगर 60 पीछे से सॉल्व हुए हैं यहाँ से, तो कम से कम 40 प्रश्न यहाँ से आगे से ही हो गए, ऐसा मान सकते हैं। लेकिन ये कोई गणितीय विधि नहीं है, कोई तरीका नहीं है। ये आप तो अपने स्तर से खुद देखेंगे कहाँ से क्या करना है, वो तो जांचना ही पड़ेगा। तो कोई इतना कठिन भी नहीं है। अगर इधर से देखते तो क्या होता, वो देखो। पहले बी को लेते हैं, क्या 00 आता है? तो बिल्कुल सही, देखो 0000 बी से आता है, कोई बात नहीं। क्या 20 से 13 मिल जाएगा? बी ये हो सकता है उत्तर अपना। 20 से 13 मिलेगा तो 1 ये और 3 ये, 13 भी हो सकता है।
क्या बी को 24 मिलेगा, 2 ये 4 ये भी हो सकता है। क्या 32 मिलेगा, 3 ये 2 ये 32 मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो चारों सही हुए। अब हमें ओ का कोड करना है, ओ का 97 क्या मिलेगा, ओ का क्या 97 मिलेगा, तो 97 कहाँ पर है, 9 ये तुरंत यहाँ आना है, ओ मत देखो, केवल 97 देखो। कभी कभी क्या होता है, पहली बार पढ़ते हैं, देखा गया है कि तो पहले ओ देखा जाता है कि हाँ ओ ए मिला, यहाँ मिला, तो सबका मिला, टाइम लगता है। 97 कहाँ पर है, 9 ये 7 ये, ओ मिला, बिल्कुल सही 97 मिला। 65 है क्या, 6 और 5 बिल्कुल मिला हो, ये भी है। 78 है, 7 मिला और 8 मिला, ये भी ओ मिला, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद यहाँ पर क्या है, देखिए 89 है, 89 8 और ये 9, यहाँ पर भी ओ मिला। अब ओ से भी प्रश्न नहीं हुआ, आयन से करेंगे। आयन का मतलब क्या है, यहाँ पर कोड कितना है आयन का, 56 56 कहाँ पर आएंगे, तुरंत यहाँ पर 6, ये मिला किसका, आयन का। होना क्या चाहिए, नहीं यहाँ पर ओ मिला, 5 ये 6 ये, यहाँ पर होना क्या चाहिए, आयन, और आयन होना चाहिए, तो ये विकल्प अब कट जाएगा, यहाँ से अब कटा। इसके बाद ओ का जो कोड 66 है, तो देखो 6 और 6 क्या यहाँ पर ओ है, नहीं है, ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर इसमें देखो ओ का कोड कितना, और एन का 33 3 ये क्या यहाँ पर मिला, नहीं मिला, तो ये हो जाएगा। अब ऑप्शन बचा कौन सा, डी, तो क्योंकि एन का कोड 59 हो जाएगा, क्योंकि कहाँ पर 5 ये है और 9 ये है, देखो एन मिला, इसलिए ये हो जाएगा। हाँ, इधर से जाने पे थोड़ा सा समय लगा, तो तरीका आपको समझ में आ गया होगा, मैं यही उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। अब शेष प्रैक्टिस आप स्वयं करते रहना, स्पीड आप मेंटेन करते रहिएगा। आप और 7-8 प्रश्न करिएगा, इसमें कोई बहुत ही कठिन नहीं है, बिल्कुल आसान सा टॉपिक था, वो भी मैंने आपको सॉल्व करवा दिया। उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।